कोविशील्ड पे बात करके बोर हुआ ना, डरने का नहीं है, टेस्टिंग का ज़रूरत नहीं है, ये देख लिया। मैंने हज़ारों लोगों के साथ बात की। नौजवानों में अनयूजुअल क्लॉट्स कुछ लोगों में हो रहे थे। वो क्यों हो रहे थे? उनको अभी क्या रिस्क है? क्या उनको टेस्टिंग करने का ज़रूरत है? ये क्लॉटिंग क्या होता है? आराम से देख लेते हैं। क्लॉट्स दो तरह के होते हैं, आर्टेरियल एंड वीनस। जो स्ट्रोक्स होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, वो आर्टरी के क्लॉट्स होते हैं। कभी कभी अगर हार्ट में होल हो तो वीनस क्लॉट्स भी ब्रेन में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं मारते। स्ट्रोक, हार्ट अटैक आर्टरी के क्लॉट से है। सो जो नौजवानों में हार्ट के दौरे आ रहे हैं उसका और ये वीनस क्लॉटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। वेन में जो क्लॉट्स होते हैं, क्या होता है ना, अगर आप हीरो हो और आपको कोई काट देता है तो हीरोइन दौड़ के आएगी और खून को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन असली लाइफ में कौन हीरो होता है? भगवान हीरो होता है। भगवान ने बॉडी ऐसे बनाई है ना, सब सोच के बनाया है। अगर आपको कट आता है और खून निकल रहा है तो भगवान क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर आके क्लॉट करते हैं और वो खून का बहना बंद करते हैं। लेकिन वो क्लॉट ज़्यादा न टिके, इसलिए वो क्लॉट को नष्ट करने वाला भी सामान होता है। तो कुछ लोगों का खून थोड़ा थिक होता है, उनको टेंडेंसी होता है क्लॉटिंग का। तो क्लॉटिंग का टेंडेंसी तीन वजह से हो सकता है। एक है कि आप में क्लॉटिंग वाले फैक्टर ज़्यादा हो। दूसरा ये है कि आप में एंटी क्लॉटिंग, क्लॉटिंग को नष्ट करने वाले फैक्टर कम हो। या तीसरा या दोनों का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो कोविशील्ड का टीका जिन्होंने लिया था, अब वो सब ठीक है, कोविशील्ड का टीका लिया था, इसका मतलब आप लोग रेल से यात्रा कर रहे हो और आपको क्लॉट हुआ, छोटा क्लॉट हुआ अनयूजुअल जगह पे। इसका मतलब आप बिना टिकट जा रहे थे और आपको टिकट चेक करने पकड़ लिया। तो अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो तो एक और रिस्क है आपको कि आप ट्रेन से गिर जाएंगे और इतनी बुरी तरह से हेड इंजरी वगैरह हो जाएगा, टीटीएस सिंड्रोम, कि आप मर भी सकते हो। वो चांस है इंडिया के लिए 1 करोड़ में 4 या 5। आप अगर ट्रेन से यात्रा कर रहे हो तो आज आपको अभी ये चांस है करोड़ में 4 कि आप ट्रेन से गिर सकते हो और मर सकते हो। जो हुआ 4 लोगों के साथ करोड़ में, बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो चांस है। आपको टिकट चेकर पकड़ लेता है बिना टिकट। वो कैसे? तो आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। एक तो आप ट्रेन से प्रवास कर रहे हो, दूसरा आपके पास टिकट नहीं है। लेकिन टिकट नहीं है मतलब हज़ारों लोग, लाखों लोग जाते हैं ना बिना टिकट, उनको कहाँ टिकट चेकर पकड़ता है। तो टिकट नहीं है का मतलब क्या है? इसका मतलब जिस दिन आपने कोविशील्ड ली उस दिन आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिससे क्लॉटिंग बढ़ सकता है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? या आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, आप कोई हार्मोन्स ले रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप बहुत स्मोक करते हो, आपको कोई बड़ा कैंसर है आपको पता नहीं था, कोई बड़ा इन्फ्लेमेशन चल रहा था, कोई बड़ा दूसरा प्रॉब्लम चल रहा था, या आपको किसी ऐसे वायरस ने पकड़ लिया था जिसमें क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा हो सकता है। कोई वायरस था क्या वो टाइम पे, पता नहीं, एक वायरस का नाम भूल गया सर, क्या नाम था उसका, कोविड। कोविड था ना वो टाइम पे। तो दुर्भाग्यता से जो दिन आपने कोविशील्ड ली उस दिन आपको कोविड हुआ था, आपको पता लगे बगैर, तो भी क्लॉटिंग का चांस थोड़ा ज़्यादा था। तो तीन, क्या आप रेल से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास टिकट नहीं है, फिर भी मतलब ये दोनों हुआ तो भी आपको क्लॉटिंग का चांस कम था। तीसरी कंडीशन भी ज़रूरत थी और वो तीसरी कंडीशन है कि आपने कपड़े नहीं पहने हैं। अगर आप बिना कपड़ों के सहल कर रहे हैं तो टीसी आके पूछेगा ना, ये क्या अश्लीलता है, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? और जाहिर है अगर आपने कपड़े नहीं पहने हैं तो टिकट भी नहीं है ना, टिकट कहाँ रखेंगे बॉडी पे। तो तीसरी कंडीशन है कि आपने कपड़े नहीं पहने हैं। तो कपड़े नहीं पतले हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको एक डिसऑर्डर है और वो डिसऑर्डर को बोलते हैं हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। वो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट दो तरह का होता है, एक पैदाइशी होता है, दूसरा अक्वायर्ड होता है। इसका मतलब 30-40 साल के जब आप होते हो तब आपको ये बीमारी हो जाती है। तो उसमें क्या टाइप्स है? काफ़ी टाइप्स है। उसमें MTHFR है, फैक्टर 5 लाइडन म्यूटेशन है, एंटीथ्रोम्बिन R3 डेफिशिएंसी है, प्रोथ्रोम्बिन जीन है, फैक्टर 5 लाइडन है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, लूपस एंटीकोएगुलेंट, इसमें काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये, आप ट्रेन पे चढ़े हो, कोविशील्ड लिया, आपके बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ है और उसके साथ
आपको कुछ क्लॉटिंग का डिसऑर्डर था, तो ये तीनों दुष्ट ग्रह साथ में आ गए और आपको कुछ अनयूजुअल क्लॉट हो गया। तो क्या जिन नौजवानों को क्लॉट हुआ था उनको टेस्टिंग का ज़रूरत है? क्या पूरे आवाम को टेस्टिंग का ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि एंटा ये जो डेफिशिएंसी है उसका इंसिडेंस होता है 500 या 1000 में एक। फिर भी ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ए पैनल का टेस्टिंग करें, क्योंकि सिर्फ वो पैनल से नहीं क्लॉट हुआ था, उसके साथ दूसरा भी कुछ चल रहा था। जो लोगों को सीरियस एंटा वो हाइपर कोएगुलेबल सिंड्रोम होता है उनको अब तक पता हो चुका होगा, क्योंकि उनको अब तक क्लॉट हुआ होगा। जो लोगों को, कुछ लोगों को माइल्ड होता है, मतलब वो पूरी लाइफ गुजार सकते हैं बगैर किसी क्लॉट के, और लाइफ वैसे ही गुजर जा सकती है। लेकिन उनको कुछ सिंपल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसा कि फोलिक एसिड ले लो, एस्पिरिन ले लो, कभी कभी एंटाकोएगुलेंट ले लो। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है? अगर आपको क्लॉट हुआ था, ये जानना ये ज़रूरी है क्योंकि जब आप 80 साल के हो और ओपन हार्ट सर्जरी कर दिया, तब एनेस्थेटिस्ट को मालूम होना चाहिए कि आपको ये शायद था। तो और एक उसमें रीज़न है, उसके लिए टेस्टिंग कर सकते हैं। कौन लोगों को टेस्टिंग करना चाहिए? अगर आप बहुत नौजवान हो और आपको अनयूजुअल जगह पे क्लॉट हुआ था जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, शायद वैक्सीन के साथ या वैक्सीन के बगैर भी, जैसा कि पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस, ऐसा कुछ हुआ, तो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट आप पता कर सकते हो। उसका दूसरा भी एक फ़ायदा है। देखो, इंडिया ऐसा एकमात्र कंट्री है अभी विश्व में जहाँ अभी तक अरेंज मैरिज होते हैं। तो अरेंज मैरिज के पहले हम कुंडली देखते हैं। मैं जब 18 साल का था तब मेरी आइडिया थी, क्या आइडिया थी, मेरे आइडियाज़ ना इतने अच्छे होते हैं, लेकिन मैं ज़माने के थोड़ा आगे चलता हूँ तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता है आइडियाज़ का। तो कुंडली देखने के साथ मैं कह रहा था कि ब्लड टाइप देखो, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो, सिकल ट्रेट है क्या। अगर आपको हाइपर कोएगुलेबल है ट्रेट और आपने किसी ऐसे शादी की जिसको भी हाइपर कोएगुलेबल ट्रेट है, तो आपको बच्चों का चांस बढ़ सकता है। तो अगर आपको हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है तो आप चेक करके देख सकते हो। तो अंत में मैं क्या कह रहा हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। कोविशील्ड का जो हुआ 3 साल पहले हुआ, अभी आराम से रहो। अगर नौजवान हो और आपको अनयूजुअल क्लॉट आए थे, तो ही आप ये सोच सकते हैं कि हाइपर कोएगुलेबल पैनल चेक करके देखें। बाकी लोगों को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं अगर उनको गरीब होने का शौक़ है तो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। इसका कुछ कुछ हज़ार में खर्चा होता है। अगर ऐसे नौजवान हैं जिनको ये क्लॉट हुआ था और उनको टेस्टिंग करके देखने का है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो मुझे ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज करो। और ज़्यादा लोग मैसेज मत करो, हाँ। और सिर्फ आपको क्लॉट हुआ तो ही मैसेज करने का। समय मेरे शौक अमीरों वाले हैं, लेकिन वैसा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो मुझे ज़्यादा संकट में मत डालो। सिर्फ वही जेन्युइन लोग हैं वो मुझे मैसेज करो और फिर देखेंगे। गम से मरता हूँ इतना नहीं कि दुनिया में कोई कि करे ताजियत मेहरो वफा मेरे बाद। आए है बेकसी इश्क पर होना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। भाइयों, ये अभी चाइल्डहुड वैक्सीनेशन जारी रखो, नहीं तो कुछ दूसरा बला वला आ जाएगा। डॉक्टर रवि गोड से।